हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी एक और नई वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न के। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले पढ़े थे चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमने पढ़े हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो रिवर्सल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई अप ट्रेंड आ रही है डाउन ट्रेंड में, तो फिर से डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड को रिवर्स हो सकती है। ठीक है, मतलब होता है रिवर्स करना, यानी रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, प्रकार के होता है। तो हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब वो होता है जैसे मार्केट में अप ट्रेंड जा रही है तो क्या पैटर्न बनेगा, से फिर से वो अप ट्रेंड में चलता ही रहेगा। ठीक है, या फिर मार्केट अपने से डाउन ट्रेंड में आ रही है तो वो क्या पैटर्न बनेगी, से वो फिर से डाउन ट्रेंड में ही जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में कितने पैटर्न आते हैं, आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या है और इसके अंदर कितने पैटर्न आते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है जो कि ट्रेंड को एक ही दिशा में डायरेक्शन में ले जाने की प्रक्रिया करती है। यानी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न वो है जो पैटर्न बनने के बाद एक ही डायरेक्शन में ट्रेंड को ले जाने की काम करती है। जैसे अप ट्रेंड जा रही है तो वो भी ट्रेंड जाएगा, या और डाउन ट्रेंड में जाएगी तो डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ठीक है, लेकिन कैसे पता करें क्या पैटर्न बनती है, से हम पता करें से कौन सा पैटर्न बने। ठीक है, तो डायरेक्शन में ले जाने की प्रक्रिया करती है। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंदर 10 पैटर्न आते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंदर 10 पैटर्न बनते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, आइए एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में पहला जो पैटर्न आता है वो आता है बुलिश रेक्टेंगल। ठीक है, कौन सा पैटर्न आता है? बुलिश रेक्टेंगल। अब देखिए बुलिश रेक्टेंगल एक कैसे बना हुआ है। देखिए बुलिश रेक्टेंगल कैसे बना हुआ है, तो आप देखिए, आप देखिएगा तो फिर कहिएगा हमने तो डब्लू पैटर्न पढ़ा था, डबल बॉटम पढ़ा था, और फिर भी यही भी आ गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है उसमें और इसमें, क्या फर्क होता है हम बाद में बताएंगे। पहले इसको हम समझते से किस तरह बनता है। ठीक है, डबल रेक्टेंगल देखिए, यहाँ से डाउन ट्रेंड से प्राइस यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड से प्राइस यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे रुक गया। ठीक है, दो पर। ठीक है, यहाँ पे रुक गया, तो प्राइस नीचे से यहाँ तक गया, ऊपर तक इसका रेजिस्टेंस मिल गया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक रुक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, दो बार इधर गया, दो बार इधर गया रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहीं पे आया एक जोन में। ठीक है, अब बताइए यहाँ से प्राइस होकर के अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट करके ऊपर रेजिस्टेंस में गया, फिर बिल्कुल एकदम सेम लेवल पे, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बिल्कुल सेम लेवल पे। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक फिर अप ट्रेंड जाती है, तो कहाँ जाती है? ये बाउंस बैक करके, यानी गैप ब्रेक आउट करता है। ठीक है, तो ब्रेक आउट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल होना चाहिए और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो रहेगा और इसका टारगेट 1:2 रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर से मार्केट सेलर को नीचे लिया करके रीटेस्ट करने के लिए नीचे यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से जो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो फिर यहाँ से एकदम बूम से चला जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एंट्री ले लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो फिर से रिटेस्ट करके आता है, तो यहाँ पे हमने एक बुलिश कैंडल पे एक बुलिश कैंडल पे हमने एंट्री लेंगे और उस कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा और इसका हाई जो रहेगा हमारा एक टारगेट रहेगा 1:2 का। ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए आगे जाना है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, बुलिश रेक्टेंगल एंगल, ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल एंगल पैटर्न बना है, लेकिन आपको डब्ल्यू जैसा दिख रहा है। लेकिन वही पहले हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न में बॉटम पढ़े थे, ठीक है, यानी डब्ल्यू पैटर्न सेम उसी तरह ये दिख रहा है। तो आइए इसमें और उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए पहले जो हमने पढ़े थे डबल बॉटम में, तो क्या है, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट आकर के यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है, फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड में ऐसे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाकर यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में यहाँ पे ले लिया सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया डबल टॉप, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बन गया, ये हमारा नेक लाइन हो गया, ये हमारा डबल बॉटम बन गया, ये हमारा क्या बन गया, डबल बॉटम बन गया, ये हमारा नेक लाइन हो गया। और यहाँ से मार्केट सीधे ब्रेक आउट करता है तो यहाँ तक जाएगी या फिर रिटेस्ट करके यहाँ तक आएगी, फिर आप बूम चला जाएगी, ठीक है। तो डबल बॉटम में मार्केट हमारा अप ट्रेंड है, जा रही है, और बुलिश रेक्टेंगल में भी हमारा मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो फर्क इसमें क्या है, फर्क एक चीज है, देखिए जो हमने डबल बॉटम में पढ़े थे डब्ल्यू पैटर्न में, वो हमारा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, तो फिर से रिवर्स होकर के अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। और ये बुलिश रेक्टेंगल एंगल में ये जो हमारा बुलिश रेक्टेंगल है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रही है, अब फिर पैटर्न बना करके रेक्टेंगल फिर क्या हो जा रही है, अप ट्रेंड में चला जा रही है मार्केट। तो फर्क यही है, ये जो पैटर्न बन रहे हैं ये अप ट्रेंड जा रही है, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू जा रही है, ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, ठीक है। और इसमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न में ये फर्क है, डबल बॉटम में जो ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है और फिर नीचे से मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला जा रही है, यही दोनों में फर्क है, ठीक है। आप लोग सही से देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर आपको पहचान में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा एक दो बार और देख लीजिएगा, मेरा नहीं किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले समझिए उसके बाद में ट्रेडिंग करिए। देखिए ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में बहुत की फर्क है, आप जब तक ट्रेनिंग नहीं करिएगा तब तक ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा, और ट्रेडिंग नहीं करिएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रेनिंग करना जरूरी है, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब यानी लर्निंग, यानी सीखना पड़ेगा, चाहे जैसी भाषा में सीखे, अपना अपना तरीका एक भाषा है, लेकिन आपको सीखना समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब अगला पैटर्न हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पैटर्न जो आया कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का, तो दूसरा पैटर्न हमने बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न आया, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़े थे बुलिश रेक्टेंगल जो अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अब आ रही है दूसरा पैटर्न बेरिश रेक्टेंगल जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रही है, ये भी कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। तो कैसे जा रही है इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, सपोर्ट बनाया, फिर बाउंस बैक करके यहाँ पर आया हाई बना करके, यहाँ एक रेजिस्टेंस क्लियर कर गया, यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। पहला नंबर ये आया सपोर्ट बनाया, दूसरा नंबर पे ऊपर आया ये सब रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे ये आया सपोर्ट बनाया अपना, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे ये आया अपना रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया तो यहाँ तक नीचे को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, एम पैटर्न। तो एम पैटर्न कैसे बना, नीचे से मार्केट ऊपर आया, फिर उसके बाद में नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे से सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में ऐसे चला गया रिसेट करके, ठीक है। तो एक ऐसे चला गया, ये हमारा नेक लाइन पार करके ये चला गया। तो मार्केट एम पैटर्न बना करके भी यहाँ तक डाउन ट्रेंड में आ रही है, और मार्केट अप बेरिश रेक्टेंगल बना करके भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है क्योंकि ये मार्केट ऊपर से आ करके रेक्टेंगल बना करके फिर कंटिन्यूशन नीचे चला जा रहा है। उससे पहले में इसमें क्या फर्क है, एम पैटर्न में मार्केट नीचे से ऊपर जा करके एम बना करके फिर कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है
ये रिवर्स कर दिया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कहते हैं और इसीलिए इसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न में एम बनेगा और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पे ये रेक्टेंगल बनेगा, बेरिश रेक्टेंगल, ठीक है। तो बेरिश रेक्टेंगल मतलब कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न हो गया और एम पैटर्न रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो गया। यही दोनों में फर्क होता है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड करें इस पैटर्न पे या कोई भी पैटर्न पे, तो उसका वॉल्यूम आपको देखना जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम ब्रेक जिस कैंडल पे ब्रेकआउट करता है उस कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप बुलिश का मतलब कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप डाउन ट्रेंड का बाय कर रहे हैं तो बेरिश कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा अगला पैटर्न क्या आया, बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग यानी झंडा, फ्लैग यानी झंडा और बुलिश यानी यानी अपर ट्रेंड के जा रही है, ठीक है। तो देखिए बुलिश फ्लैग ये पैटर्न बना है, तो कैसे बना है इसको हम समझते हैं। देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे सेलर लोग हावी हुए, प्राइस यहाँ तक लाया, ठीक है। उसके बाद में फिर बायर लोग हावी हुए तो मार्केट फिर से यहाँ अप ट्रेंड में लाया। कहाँ पर लाया, ये जो पहले वाला सपोर्ट था उसके हाई का नीचे लाया, लो तक लाया। फिर उसके बाद में सेलर लोग हावी हो, फिर उसके डाउन ट्रेंड में लाया। कहाँ पे लाया, जो पहले का सपोर्ट था उससे नीचे लाया, ठीक है। फिर यहाँ से बायर लोग स्ट्रांग हुआ तो यहाँ पर लाया, ठीक है। तो ऐसे करते करते पैटर्न किस तरह बनते जा रहा है, ये देखिए ये पैटर्न जा रहा है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का पैटर्न बनते जा रहा है। तो ये हम सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो हमारा सपोर्ट रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का तरह नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ये क्या है, बिल्कुल ऐसे है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। तो कैसे काम करती है, ये एकदम मतलब क्या है, रेक्टेंगल में है, ठीक है, मतलब आयतकार में है, पूरा चारों तरफ से बराबर है। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से बराबर है और ऐसे में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है और ऐसे बन रही है तो समझिए आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न बन रहा है तो इसमें आपका यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं या फिर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके यहाँ तक आकर के यहाँ पर आप अप ट्रेंड का मतलब कॉल साइड का बाय करके मतलब एंट्री ले सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं या फिर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे सपोर्ट का यहाँ तक होना चाहिए, एसएल यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट कितना होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा है तो आप 1:2 या 3 या 4 ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के हमारा ये पोल है, पोल, तो यहाँ से लेकर के इसका जितना डिफरेंट रहेगा उतना ही यहाँ से एंट्री लेंगे तो यहाँ हमारा टारगेट एसएल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टारगेट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह हमारा बुलिश फ्लैग मतलब पैटर्न बनती है, ठीक है, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के अंदर। अब इसके बाद सेम इसका अपोजिट आएगा क्या, बेरिश फ्लैग। अब वो कैसे बनते हैं उसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हमने लोग पढ़े थे बुलिश फ्लैग जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को पैटर्न बनती है और फिर अप ट्रेंड में चला जाती है, ठीक है। अब सेम उसी का अपोजिट पढ़ेंगे बेरिश फ्लैग, ठीक है, यानी जो अप ट्रेंड से बन करके फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। तो कैसे बनी है ये बेरिश फ्लैग, देखिए हमारा जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ऐसे जा रही है, फिर ये सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर दूसरा बार में सपोर्ट बनाया, तो पहले का सपोर्ट से थोड़ा ऊपर बनाया, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, यानी दूसरा सपोर्ट जो बनाया उससे थोड़ा ऊपर बनाया। तो ऐसे करते करते क्या है, ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस बनाया और नीचे वाला ये सपोर्ट बनाया। तो कैसे बनाया, सीधी ऐसे नहीं बनाया, ठीक है,
सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन का नहीं बनाया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या बनाया, ये ट्रेंड लाइन का हमारा ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस तरह बनाया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता ये लगता है इससे पैटर्न कौन सा बन रही है, बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रही है। तो इसका हम वेट करेंगे ब्रेक आउट का ट्रेंड, ब्रेक डाउन जब करेगा ना यहाँ से नीचे, ये जो हमारा ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन करेगा, तब हम इसका एंट्री का इंतजार करेंगे। तो हम चाहे तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर थोड़ा मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जाती है तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री कर सकते हैं। कौन साइड का एंट्री कर सकते हैं, पुट साइड का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, पुट साइड का एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, सेम ये रेजिस्टेंस का हाई का हमारा एसएल रहेगा, एसएल यहाँ रहेगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है इस कैंडल का हाई एसएल रहेगा, और टारगेट हमारा कितना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिफरेंट होगा वहाँ से 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, टारगेट रहेगा 1:2, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए हमें नीचे तक जाना है, और ऐसे हमारा टारगेट मिल जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो 1:2 रख सकते हैं, 1:3, 4 ऐसे रख सकते हैं अपने हिसाब के अनुसार। पहले पैटर्न को पहचानिए, फिर आप ट्रेंड को देखिए, और जब भी आप कोई भी पैटर्न बनता हो, कोई भी पैटर्न में आप कॉल साइड का या पुट साइड का, डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड का, जो भी आप एंट्री करेंगे उस कैंडल पे आप देखिएगा क्या, उस कैंडल पे आप देखिएगा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा है तो अच्छा ट्रेंड है, नहीं तो फेक ब्रेकआउट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कम रहेगा और ब्रेक डाउन होगा तो फेक रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा तो ब्रेकआउट होगा तो कम रहेगा। वॉल्यूम मायने रखता है। ठीक है, अब अगला पैटर्न आया, तो आया बुलिश पेनेंट। बुलिश पेनेंट क्या पैटर्न है, देखिए कैसे बनता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के अंदर है बुलिश पेनेंट। ठीक है, तो कैसे बना बुलिश पेनेंट, देखिए ये हमारा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड मार्केट जा रही है। ठीक है, तो अप ट्रेंड जा रही है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया, पहला सपोर्ट हुआ क्या, यहाँ सेलर लोग नीचे दबा कर लाया, फिर यहाँ तक हमारा है, यहाँ तक आया, यहाँ हमारा सपोर्ट बना लिया। ठीक है, अब दूसरा फिर बायर लोग स्ट्रांग हुआ तो यहाँ तक गया मार्केट, फिर इसको पहले वाला रेजिस्टेंस को सेम लेवल नहीं गया, या फिर इसके हाई नहीं गया, इससे क्या हुआ, नीचे को हमारा फिर मार्केट डाउन आ गया। ठीक है, फिर मार्केट डाउन आ गया तो नीचे का जो सपोर्ट है उसके नीचे नहीं गया, क्या हुआ, उसके ऊपर ही सिमट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हाई गया, फिर दूसरा बार में नीचे बड़ा सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में दूसरा बार में यहाँ पे छोटा सा, मतलब इससे पहले वाला का रेजिस्टेंस से नीचे भी हो गया, फिर दूसरा बार में पहले वाला सपोर्ट से ऊपर गया, यानी ऐसे सिमट गया। अगर बुलिश फ्लैग में हम लोग देखते तो ये जैसे नीचे जा रहा है तो नीचे वाला भी सपोर्ट लाइन पे ऐसे आता है यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, तो ये हम समझ जाते ये बुलिश फ्लैग है। लेकिन क्या हुआ, ये पहले वाला सपोर्ट से ऊपर ही इसका मार्केट ऊपर हो गया, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ आया रेजिस्टेंस में, तो हम क्या समझेंगे, हम इसको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस ऐसे ले जाएंगे, फिर ये सपोर्ट से इस सपोर्ट ऐसे मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, बुलिश पेनेंट पैटर्न। बुलिश पेनेंट पैटर्न बन जाएगा, यानी दिखेगा, तो हमको क्या समझ में आएगा, यानी बुलिश पेनेंट है तो मार्केट ब्रेक आउट करेगा तब हम ट्रेंड करेंगे, तो हम ब्रेक आउट का इंतजार करेंगे। तो जब भी हमारा ये रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट करेगा तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। एसएल कहाँ रहेगा, इसी कैंडल के लो एंट्री रहेगा, और या फिर नहीं एंट्री ले सकते तो मार्केट फिर से दोबारा रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आती है, तो यहाँ से हम दोबारा हम एंट्री ले सकते हैं अप साइड का। ठीक है, तो अप साइड का एंट्री लेंगे तो हमारा एंट्री, वो भी एंट्री लेने के समय हम वो देखेंगे कि हमारा जो कैंडल पर हम एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम एंट्री लेंगे, नहीं ज़्यादा है तो एंट्री नहीं लेंगे।
अगर एंट्री लेंगे तो हम इस कैंडल का नीचे का एसएल लगाएंगे और टारगेट हमारा 1:2 होना चाहिए, या फिर इससे अधिक रखना है, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए सेम वही उसी तरह प्रक्रिया करना है। ठीक है, तो जैसे हमारा ऐसे पैटर्न बनेगा तो समझ जाएंगे ये बुलिश पेनेंट है, या फिर ऐसे बनेगा और इसका सपोर्ट नीचे तक आएगा तो समझ जाएंगे मतलब फ्लैग बन रहा है, बुलिश फ्लैग। तो पैटर्न पहचान में आ जाएगा तो समझिए आप पैसा बना लीजिएगा, मार्केट में पैसा से बना लीजिएगा। पैटर्न पहचान में नहीं आएगा तो कैंडल भी देखिएगा, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा से कौन सा कैंडल किस जगह पे काम करता है। कैंडल भी काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक है। जो हम पैटर्न पहचानते हैं देखते हैं तो किस लिए पहचानते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, दो ही का चीज रहता है, ऊपर रेजिस्टेंस या फिर नीचे सपोर्ट के लिए। अगर पैटर्न हमको पहचान में नहीं आया तो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला सपोर्ट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया, ये वो कोई सा भी देख लेगा। लेकिन हमेशा मार्केट आपको इस तरह नहीं चलेगा एक लेवल में, ठीक है। लेकिन इसका उतराव चढ़ाव आड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसा दिखेगा कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन पैटर्न जो पढ़ लिया समझ गया वो समझेगा पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। तो पैटर्न पहचानिएगा फिर ट्रेड करिएगा, तभी आप पैसा कमाइएगा। ओके, अब अगला पैटर्न हम देखेंगे कैसे, कौन सा पैटर्न आता है। अब आया बेरिश पेनेंट, ठीक सेम उसी का अपोजिट, ठीक है। देखिए ये हमारा अप ट्रेंड से डायरेक्ट नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में, यानी ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो डिफरेंटली है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो कंटिन्यूएशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैसे बना पैटर्न इसको हम समझते हैं। देखिए पहले अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। फिर उसके बाद में बायर लोग स्ट्रॉन्ग होकर के यहाँ तक मार्केट लेकर के आ गया प्राइस एक्शन को यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस बनाया। फिर सेलर लोग यहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक लाया, यहाँ से नीचे आया, तो कहाँ तक आया। देखिए पहले वाला सपोर्ट है उससे थोड़ा ऊपर को हमारा मार्केट ऊपर किया। फिर उसके बाद में दूसरी वाला रेजिस्टेंस है, पहले वाला रेजिस्टेंस है तो दूसरी वाला रेजिस्टेंस यहीं से मुड़ गया। कहने का मतलब है ये अगर ये यहाँ तक आती, ये ऊपर वाला जो है ना रेजिस्टेंस, ये अगर यहाँ तक आता तो ये हमारा बेरिश फ्लैग होता, ठीक है। तो यहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं आया बल्कि यहीं तक सिमट गया, तो क्या हो गया, ये हमारा जैसे देखिए मार्केट वहाँ ऊपर से नीचे यहाँ तक सपोर्ट आया, फिर यहाँ तक आया, ऊपर से नीचे से ऊपर तक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ तक प्राइस है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन को हम इस पे रेजिस्टेंस बनाएंगे, फिर नीचे का हम इस सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ऐसे बन गया, बेरिश पेनेंट बन गया, ठीक है। बेरिश पेनेंट बन गया तो इस पेनेंट से हमें क्या समझ में आया, इस पेनेंट से आया से मार्केट अप ट्रेंड से आ रही है नीचे को और ऐसे पेनेंट बन रही है तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, ठीक है, यानी ये कंटिन्यूशन जाएगी। तो हम एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे किस चीज का, ब्रेक डाउन का, ठीक है। तो जब भी यहाँ से ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक। और एंट्री लेंगे कब, जब हमारा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए उस कैंडल पे, ठीक है। दूसरी बात है नहीं यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है तो इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री ले सकते हैं तो टारगेट हमारा कितना होगा, टारगेट इसी कैंडल का हमारा नीचे 1:2 का टारगेट रहेगा और इसी कैंडल का हाई का हमारा एसएल रहेगा, एसएल, यानी हम एंट्री लेंगे इस पे तो इसी कैंडल का हाई का हमारा एसएल रहेगा और इसी से हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए हमें नीचे तक जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनता है पैटर्न, पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगला जो पैटर्न आया कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंदर, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल
और इससे पहले हम लोग पढ़े थे बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट। तो बुलिश पेनेंट और बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के सेम मतलब काम वही होता है, और डिफरेंट फर्क ये चीज़ होता है कि ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और वो होता है हम ट्रेडिंग करते हैं कम टाइम के लिए, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, उसके लिए ये वो पैटर्न बनती है। और ये पैटर्न बनती है उसके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, या फिर मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए है, लंबे समय के लिए ये ट्रायंगल काम आती है। ठीक है, तो इसका भी अपोजिट एक बेरिश ट्रायंगल है, वो भी सेम उसी तरह काम करती है, यानी बुलिश ट्रायंगल और बुलिश पेनेंट सेम काम करती है, फर्क वही है, टाइम का डिफरेंट है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए बनती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए बनती है। सेम उसी तरह बेरिश पेनेंट और बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल वही काम करेगा, वो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेम वही काम करेगा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो दोनों सेम ही काम करेगा, इसको इतना ही समझते हैं। अगला हम पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पेनेंट और सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों सेम ही काम करता है, फर्क यही है, ये लॉन्ग टाइम के लिए, वो शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हम अगला पैटर्न पढ़ेंगे। अगला पैटर्न हम पढ़ेंगे वो कप एंड हैंडल पैटर्न पढ़ेंगे। ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के अंदर आता है। तो ये कैसे आता है और कैसे बनता है, ये क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करती है कप एंड हैंडल, आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड गई, ठीक है, जा रही है, यहाँ पे मार्केट रुक गई, ये हम रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, और यहाँ से प्राइस है ना अप डाउन 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 ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गई, फिर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे आ गई। तो कैसे आ गई, ठीक है, देखिए ये जो अप डाउन करते करते प्राइस है ना, ये यू शेप में आना चाहिए, यू शेप में गोल। ठीक है, भी शेप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, भी शेप में नहीं आना चाहिए, भी शेप में अगर बनेगा तो ये कप हैंडल पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, ये यू शेप में बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ तक फिर रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया यू शेप बनते हुए। फिर उसके बाद में सेलर लोग थोड़ा सा इसको फिर डाउन करने की कोशिश करती है, तो फिर बायर लोग यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है। तो बायर लोग स्ट्रांग हो जाती है तो यहाँ फिर से रेजिस्टेंस पे आती है, तो हम लोग एंट्री का इंतजार कब करेंगे, ये ब्रेक आउट करेगा तब एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम चाहे तो ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक आउट करता है तो हम कॉल साइड का बाय का एंट्री करेंगे, साथ में साथ वॉल्यूम ज़्यादा भी होना चाहिए वो देखेंगे। ठीक है, और एसएल हमारा कहाँ पे रहेगा, ये जो कैंडल बनेगा, ये जो है ना इसका जो हैंडल है इसका हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा शेप है वहाँ तक हमारा आगे टारगेट रहेगा, या फिर 1:2 का टारगेट रहेगा, या फिर इससे अधिक रख सकते हैं, ट्रायल करके स्टॉप प्लस लेके जाएंगे। ठीक है, स्टॉप प्लस ट्रायल करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंट्री करे तो ठीक है, नहीं यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं तो फिर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी, फिर यहाँ से जो बाउंस पर के ब्रेक आउट करेगा तो हम यहाँ इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के आता है कप हैंडल। ठीक है, इसी का अपोजिट सेम रिवर्स कप हैंडल पैटर्न है। ठीक है, ये भी कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, वो कप एंड हैंडल अप ट्रेंड के लिए है, और रिवर्स कप एंड हैंडल वो डाउन ट्रेंड के लिए है, रिवर्स के लिए। तो कैसे है, देखिए ये हमारा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, फिर ऐसे उल्टा यू के समान ऐसे गोल करके यहाँ पर आ गई, फिर ऐसे गोल बना लिया, फिर सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे थोड़ा सा बायर लोग स्ट्रांग हो गया, फिर सेलर लोग ऐसे करके यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे आ गया। तो हम इसका एंट्री का वेट कब करेंगे, जब भी हमारा डाउन साइड का सपोर्ट ये हमारा ब्रेक आउट करता है तब। साथ में हम वॉल्यूम भी देखेंगे, ज़्यादा होना चाहिए वॉल्यूम, और इसका
स्टॉप लॉस हमारा इस ये जो है ना हैंडल, इसका हमारा एसएल होना चाहिए हाई का, ये कैंडल का हाई हमारा रहेगा एसएल होना चाहिए। और टारगेट 1:2 हमारा टारगेट होना चाहिए। देखिए इससे और यहाँ तक जितना गोल है उतना आकार में कम से कम होना चाहिए टारगेट, ठीक है, इतना का डिफरेंट होना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए जाना है, ठीक है। तो आई होप ये सब आप भी समझ में आ गया होगा। से कप एंड हैंडल और रिवर्स कप हैंडल, ये दोनों कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। कप एंड हैंडल अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए बनती है बुलिश के लिए, और रिवर्स कप एंड हैंडल अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड को लिए बनती है बेरिश के लिए, ठीक है। दोस्तों आज हमने पढ़े कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, ठीक है। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न क्या काम करती है, किस तरह बनती है, वो हमने पैटर्न पढ़े हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, ठीक है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कैसे बनती है, क्या काम करती है, वो हमारा एक चार्ट पैटर्न का और वीडियो रह जा रहा है। इससे पहले हमने कई वीडियो डाले हैं, चार्ट पैटर्न के भी डाले, कैंडलस्टिक पैटर्न के भी डाले हैं, और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस जीरो से लेकर एडवांस तक शेयर मार्केट के बारे में भी डाले हैं, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या फिर आपको कुछ हेल्पफुल हुआ हो, या फिर आपको समझ में आ रहा हो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में बेल आइकन के दबाइएगा। जो भी हम नई वीडियो मतलब ट्रेडिंग के लिए या कुछ भी शेयर मार्केट के लिए हम इसमें डालेंगे, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगा, और सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।